हेलो, वेरी गुड इवनिंग। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके चल रहे हैं और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी लोग इस कोविड टाइम पीरियड में, जो कि अभी अपने लगभग पीक पर पहुंचने वाला है, सभी लोग अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें और घरों में रहें। जब बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाएं। और इसी जो ऑनलाइन सीरीज़ हमारी जो चल रही है, ऐप पे हमारी क्लासेस चल रही हैं और यूट्यूब पे भी लगातार हम वीडियोस अपडेट कर रहे हैं, उसमें आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लाए हैं। वो है इम्पोर्टेंसी बताएगा आईयूसीएन की क्या इम्पोर्टेंसी होती है। और ये जो एक रिपोर्ट जिसे हम रेड डाटा लिस्ट या रेड रिपोर्ट भी उसे कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वो किस प्रकार से प्रकृति को बचाने के लिए और इंसानी जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आज सबसे पहले देखें हम आईयूसीएन क्या है। आईयूसीएन एक संगठन है जो कब बना। तो आईयूसीएन एक संगठन है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई है। 1948 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है और इसे ये काम दिया गया कि आपका काम ये होगा कि जो नेचर, हमारी जो प्रकृति है, उसमें रह रहे जो जीव हैं, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको देखना है, उनके बारे में रिसर्च करना है, उनका डेटा कलेक्ट करना है और ये देखना है कि उन पर इंसानी रहन सहन का क्या प्रभाव पड़ रहा है और कहीं वो इंसानी रहन सहन से प्रभावित होकर विलुप्त तो नहीं हो रहे हैं या वो अपने आवास, जो उनके हैबिटेट है, उन्हें छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट तो नहीं कर रहे हैं। इन सब पर रिसर्च करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिशमेंट किया गया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सभी लोग का पेन कॉपी हाथ में होना चाहिए, नोट्स एकदम प्रॉपर बन जाना चाहिए। अब इस संगठन ने क्या किया, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, 1963 में यह डिक्लेयर किया कि प्रत्येक साल, यानी अब हर साल हम एक लिस्ट जारी करेंगे जो कि एक रेड कॉपी में होगा, या आप उसे मान लीजिए रेड, बाहर से रेड कॉपी का एक गत्ता होगा और उसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इस पृथ्वी पर प्लांट और एनिमल्स की कौन कौन सी स्पीसीज ऐसी हैं जो अब संकटग्रस्त हैं, यानी जो लास्ट स्टेज पर हैं या जो खत्म होने वाली हैं, या इंसानी रहन सहन से उनके आवास पर या उनकी लाइफ पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है। इसके लिए हम एक रिपोर्ट जारी करेंगे, उसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना गया। और इसके बाद जो पहली रेड डाटा लिस्ट जो जारी हुई, वो रेड डाटा लिस्ट जारी हुई कब, किस वर्ष जारी हुई, उस वर्ष को हम लिखेंगे 1964 में वो पहला रिपोर्ट जारी हुआ। सभी लोग ध्यान रखिएगा, 1964 में वो रिपोर्ट जारी हुआ और इस रिपोर्ट में 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तब से 1964 से ही लगातार प्रत्येक वर्ष आईयूसीएन के द्वारा रेड डाटा लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें ऐसे एनिमल्स और प्लांट को बताया जाता है जिस पर इस पृथ्वी पर क्या हो गया है, खतरा उत्पन्न हो गया। अब ये खतरा कितने प्रकार से होगा या उसे कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है, तो वो कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है, 9 प्रकार में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, यानी रेड डाटा लिस्ट में 9 कैटेगरीज में एनिमल और प्लांट डिवाइडेड होंगे, है ना। तो अभी हम उनको भी देख ले रहे हैं कि वो 9 कैटेगरीज कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो आईयूसीएन ने क्या किया, रेड डाटा लिस्ट जारी किया। अब देखिए, आगे देखिए, इसी क्रम में रेड डाटा लिस्ट का क्या इंपॉर्टेंसी होता है, फिर हम देखेंगे वो 9 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। पहले जरा रेड डाटा लिस्ट का इंपॉर्टेंसी समझ लेते हैं कि रेड डाटा लिस्ट का क्या इंपॉर्टेंसी होता है। तो रेड जो डेटा बुक है उसका इंपॉर्टेंसी क्या है, उसका मेन गोल क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पहला है संकटग्रस्त प्रजातियों को पहचान कर उनकी लिस्ट बनाना, यानी कि जितने भी एनिमल हैं जिन पर अब संकट उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है, आप जानते हैं इस पृथ्वी पर एक ही सबसे खतरनाक एनिमल है, ह्यूमन बीइंग, मानव, और उसी ने ही सारी अदर प्लांट और एनिमल पर क्या कर दिया, खतरा उत्पन्न कर दिया है। तो उनको लिस्ट बनाना, उनका कैटेगराइजेशन करना, उनका लिस्ट बनाना पहला काम है रेड डाटा बुस्ट का। ये पहला उसमें गोल दिखा गया है। दूसरा, जैव विविधता, जो हमारी क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है के घटने का सभी वैज्ञानिकों व मनुष्यों को अवगत कराना, यानी जितने भी बायोडाइवर्सिफिकेशन है, जो जैव विविधता है, उस पर जो खतरा उत्पन्न हो गया है उसके बारे में पूरी दुनिया को अवेयर कराना है, रेड डाटा लिस्ट का दूसरा गोल। तीसरा, घटती हुई जैव विविधता के कुप्रभावों से अवगत कराना, यानी कि जो बायोडाइवर्सिफिकेशन घट रही है, डिक्रीज हो रही है, उससे ह्यूमन लाइफ पर, हमारी पृथ्वी पर
क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं उसके बारे में हम सबको अवगत कराना है या अवेयर कराना है। ठीक है। चौथा, संकटग्रस्त पौधों यानी कि जो बहुत ही खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुके हैं, ऐसे प्लांट और एनिमल को बचाने, उनको कैसे उसे क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जा सके, संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देना। यानी प्लांट और एनिमल खत्म ना हो या खत्म होने वाले हैं तो उनको कैसे सुरक्षित बनाया जाए, इस बात पर चर्चा करना। पांचवा, संकटग्रस्त प्रजातियों से उत्पाद बनाकर उनके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार पर रोक लगाना। आप सभी लोग ध्यान रखिए, यानी कि ऐसे एनिमल, आप जानते हैं एनिमल को मारा इसलिए जाता है क्योंकि उनसे डिफरेंट टाइप की मेडिसिन के लिए, जैसे हाथी के दांतों का प्रयोग किया जाता है, रेहानो एक सींग का गेंडा हो गया उसको मारा जा रहा है, तो उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको बेचा जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बहुत महंगी कीमतों पर बेचा जाता है। प्लांट के साथ भी ऐसा ही होता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्रोडक्ट को बैन करना या उनकी बैन के लिए आवाज उठाना जो ऐसे एनिमल और प्लांट से लिए गए हैं। आपको ध्यान होगा कैलाश सत्यार्थी भारत में है, नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला है, लेकिन उन्हें पूरी दुनिया में, आप जानते हैं, ऐसे उत्पादों को बैन करने के लिए कहा जिनका भारत में ऐसे उत्पादन किया जा रहा था जिससे बच्चों की लाइफ पर क्या पड़ रहा था, बैड इंपैक्ट, या नेचर पर क्या पड़ रहा था, बैड इंपैक्ट, है ना। तो इसलिए वो आवाज उठाते थे, तो वो भी एक काम में से एक काम आ गया। तो रेड डाटा लिस्ट इसलिए भी जारी होती है। ठीक है, ये इसके गोल हो गए, मतलब इसके गोल उद्देश्य हो गए। आप जरा ध्यान दें, ये कैटेगराइजेशन कैसे करेगा, वो 9 टाइप ये हैं जिनमें कैटेगराइज होंगे। ठीक है, इनमें से 1 2 3 हम एक्सप्लेन कर ले रहे हैं और आप ऐसे समझिएगा आगे कि किस किस इंपॉर्टेंस। जैसे एक्सटेंट है, विलुप्त, है ना, पहला कैटेगराइजेशन रेड डाटा लिस्ट में। इस कैटेगराइजेशन में उन एनिमल्स को रखा जाएगा जो पिछले लास्ट 10 ईयर से नहीं देखे गए हैं। इस पृथ्वी पर जहां जहां वो एनिमल देखे जाते थे या वो प्लांट देखे जाते थे, वहां पर नहीं देखे जा रहे हैं जहां पर वो उगते थे। कितने सालों से? 10 सालों से। ठीक है ना, जैसे मलेशिया में डोडो पक्षी होता था, है ना, चाइना का रेड पांडा होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन्हें रेड डाटा लिस्ट में रखा गया है ना। तो जो 10 सालों से अपने रीजन्स में नहीं देखे गए, हैबिटेट आवास में नहीं देखे गए हैं, उनको किस में रखा जाता है? एक्सटेंट कैटेगरीज में रखा जाता है। दूसरा है वन से विलुप्त, है ना, एक्सटेंट इन दी वाइल्ड, यानी इस कैटेगरी में वो एनिमल रखे जाएंगे जो प्रॉपर अपने निवास स्थल पर रहते थे लेकिन अब वो वहां पर नहीं रह रहे हैं। जैसे हमने कुछ माना, जैसे हमने क्या माना कि मसूरी क्षेत्र में एक एनिमल रहता है, वही उसका घर है, पूरी दुनिया में वही देखा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो अपना जो उनका आवास था, हैबिटेट, जहां पर वो प्रॉपर पाया जाता था, वहां पर वो अब नहीं पाया जाता है। तो उस कैटेगरी में वो एनिमल रखा जाएगा। या ध्यान रखें, इसमें 10 सालों से, जो 10 साल या उससे अधिक सालों से नहीं मिला कहीं भी, है ना। अब ये वाला क्या हुआ, ये वाला जहां उनका आवास था वहां अब वो बिल्कुल नहीं है, और अब इसका मतलब ये खत्म नहीं हो गए हैं, इसका मतलब ये है लेकिन इन्हें संरक्षित किया गया कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या कहीं रखा गया अलग से, लेकिन अब ये अपने आवास में नहीं मिलते। उस कैटेगरी में इस वाले एनिमल को रखा जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें अति संकटग्रस्त में कौन सा आएंगे? अति संकटग्रस्त में वो एनिमल आएंगे जो अब क्या हो गया, अपने निवास स्थान को छोड़कर कहीं और माइग्रेट कर गए हैं, और जरा ध्यान दें, आगे भविष्य में वो खत्म होने वाले हैं। इस कैटेगरी में और इसमें उन कैटेगरी के एनिमल को रखा जाएगा। बात समझ में आया ना। तो इस सब को रखा गया है ऐसे ऐसे करके। क्लियर यहां तक। और ये कैटेगरीज कितनी है? 9 है। इन्हें मैंने समझा दिया, इनके ऐसी स्पेसिफिकेशन है, वो आप क्लियरली देख लीजिएगा, या हम इसमें नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट नोट मिल जाएगा, वहां पर आप उसे देख लीजिए, उसके बारे में कंप्लीट लिखा हुआ है। अगला पॉइंट ध्यान दें, अगला पॉइंट ये कि टोटल कितने एनिमल्स को रखा गया। तो आपको अलग अलग आंकड़े मिलेंगे, लगभग प्रत्येक साल चेंजेस आता है। लगभग 18,000 के लगभग एनिमल्स को रेड डाटा सूची में यानी कि 8 कैटेगराइजेशन में रखा गया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भारत में इंडिया में एनिमल और प्लांट का जो रेड लिस्ट है, जो लिस्ट बनाने का काम है, वो अलग अलग करता है। जैसे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भारत में क्या काम है कि भारत में जितने भी प्लांट रेड डाटा लिस्ट में आने हैं, जो संकटग्रस्त हैं, जिन पर खतरा उत्पन्न है, या जो अपने हैबिटेट में नहीं पाए जा रहे हैं, अपने आवास में नहीं पाए जा रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाना। और दूसरा आता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या काम है? भारत में ऐसे एनिमल्स की लिस्ट तैयार करना जो क्या हो रहे हैं, अब लगभग खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। बात समझ में है ना। तो ये काम था, ये फैक्ट था इससे रिलेटेड, और इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये थी आज की, जो हमने एक पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन इसमें दे दिया है। ठीक है, आज के इतना।